Today we are discussing about operator. So we have already know lots of operator like addition, subtraction, multiplication, and division. And but according to operator uses how many operands at a time we have of that number operator divided into three parts. एक टाइम एक ऑपरेटर कितने ऑपरेटर को यूज करते हैं यहाँ पे ऑपरेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया यूनरी ऑपरेटर बाइनरी एंड थर्ड वन इज टर्नरी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया समझ में आ रहा है आपको तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट वन सी तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कवर ऑपरेटर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स देखिएगा then anyone asked you what is the operator then can you guess what will be our output what is the operator खुशी what is the operator yes operator क्या what is the operator बताओ what is the operator कैसी बात कर रहे हो ऑपरेटर फंक्शन है ऑपरेटर क्या है बेटा बताओ तो मैं ही बताऊं ऑपरेटर ही नथिंग बट जस्ट सिंबल आप कह सकते हो सिंबल ही होती है जितने भी ऑपरेटर सिंबल सिंबल स्पेसिफिक टास्क जैसे एडिशन सिर्फ एडिशन करेगा माइनस है तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेगा ना दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक ऑपरेशंस नहीं यस और नो जैसे आप देखें सी लुक एट हियर तो वी हैव ऑपरेटर सपोज लुक एट हियर वी हैव ऑपरेटर दैट वन इज द सपोज एडिशन तो एडिशन यदि करना है तो कितने ऑपरेंड की नीड होगी कम से कम बताओ जैसे 20 एंड प्लस 40 तो प्लस तो हमारा ऑपरेटर हुआ और 20 एंड 40 इज व्हाट जस्ट ऑपरेंड कांस्टेंट वैल्यू हुए इनकी सपोज करो 20 एक्स की वैल्यू रही है और वाई की वैल्यू कुछ रही है सपोज करो तो ये दोनों ऑपरेंड तो एक्स एंड वाई इज द ऑपरेंड तो एडिशन करने के लिए हमें कम कितने ऑपरेंड की नीड है तो एक बार एक एट ए टाइम एक ऑपरेटर को यूज कर मतलब कितने ऑपरेटर को यूज करते हैं उस यहाँ पे क्या ऑपरेटर को आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है operated uses how many operands at a time behalf of that when operator divided into three parts okay so types of operators ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है behalf of their working flow नहीं फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है यूनरी ऑपरेटर विच वन विच यूजेस सिंगल ऑपरेंड एट ए टाइम जो एक बार में एक ही ऑपरेंड को यूज करता हो दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर कितने सारे यूनरी ऑपरेटर आप जानते हो बताओ यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्लस प्लस माइनस पोस्ट और प्री नहीं और कोई देखो आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ये सब नहीं पढ़े हो आप बताएंगे हम इसके थ्रू ना बेटा आप क्या कर सकते हो किसी वैल्यू को निगेट कर सकते हो और एक आपका और होता है माइनस ये भी आपका यूनरी ऑपरेटर का ही है टिल्ड का हाँ बाइनरी नेक्स्ट वन इज द बाइनरी ऑपरेटर विच ऑपरेटर दैट यूजेस टू ऑपरेंड एट ए टाइम दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर नहीं तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेटर देयर आर आल्सो बाइनरी ऑपरेटर इन टुडे विच वन प्लस माइनस ये सारे क्या है बाइनरी ऑपरेटर ही तो है जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं यस और नो समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ थर्ड वन इज द टर्नरी ऑपरेटर थर्ड वन इज द टर्नरी ऑपरेटर विच पर्टिकुलर ऑपरेटर विच यूजेस थ्री ऑपरेंड्स एट ए टाइम कितने ऑपरेटर को यूज करता है थ्री दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं टर्नरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं कौन कौन पर आप पढ़े होगे आप पढ़े होगे वहां उसमें सी में परसेंटेज मोड टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड यूज करता है परसेंटेज तीन ऑपरेंड यूज होता है तो आपने एक पढ़ा होगा ऐसे कि आप एक कंडीशन लिखा सी में यूज होता था जो लोग सी में पढ़े होंगे बता पाएंगे कंडीशन यदि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू कम्स नहीं स्टेटमेंट ट्रू और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आता था पढ़े थे आप सभी लोग पढ़े थे ना ये चीज तो ये टर्नरी बट पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता कुछ लोग कुछ यूट्यूबर ई फिल्स को करते हैं बट वो ऑपरेटर नहीं हुआ तरह कंडीशनल स्टेटमेंट है समझ गया ना तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टर्नरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं मतलब ये तो थे इनके एक साथ कितने ऑपरेटर को यूज करता है उस बिहाफ पे अगेन ऑपरेटर डिवाइड किए गए उनके नेचर के बिहाफ पे ऑपरेटर डिवाइडेड इनटू अगेन फॉलोइंग पार्ट बिहाफ ऑफ देयर नेचर
ऑपरेटर डिवाइडेड इन फॉलोइंग। अरे हमें बता तो देते। चलो बैठो तुम। ऑपरेटर डिवाइडेड टू फॉलोइंग पार्ट बिहाफ ऑफ देयर नेचर। कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं जिनके नेचर के बिहाफ पे, कौन कौन से बताते हैं। बस ठीक है। तो ये बिहाफ ऑफ देयर नेचर, तो फर्स्ट वन इज द, अभी आपकी मोटिवेशन निकालने पूरी तरह से, अर्थमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर। कितने अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और कौन कौन से होते हैं बताना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस डिवीजन, परसेंटेज है बीटेक करके सब। मॉडुलस डिवीजन, ट्रू डिवीजन, और ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ये है। ये आपका ट्रू डिवीजन, ये आपका ट्रू डिवीजन। समझ गए ना। दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं बताइएगा। इक्वल टू, अच्छा अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज क्यों है। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर के यूज क्या है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए। कौन कौन से होते हैं। इक्वल टू, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉडुलस डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं, वो पढ़ेंगे बेटा, अभी इसे परेशान मत हो ना। वो अब क्या, एक और ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। इसका यूज बहुत कम है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हमारा माइनस इज और यूनरी ऑपरेटर। ये होता है हमारा, अब दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, जैसे विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, इसके लिए क्या यूज होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। विच वन, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, इतने ये सारे हमारे क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर। जब मल्टीपल कंडीशन पे काम कर रहे हो ना आप, तो क्या यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और, नॉट। ये तीन हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, बूलियन ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, यही सेम होता है बूलियन ऑपरेटर भी। बूलियन बूलियन ऑपरेटर के बाद होता है बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर में कौन कौन सा होता है, बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज और ऑपरेटर। पढ़ेंगे सब लोग है ना, इसको कंफ्यूज मत होना, बताएंगे सब क्या है। सो लवीस परेशान नहीं होना। बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट एंड और, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, और एक जॉर, ये होगा आपका बीट वाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। ईच आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन और नॉट इन, इतने ये होते हैं सारे। ऑपरेटर थोड़ी है, वैल्यू है ना।
अब तो चुप हो जाओ, भूल गए हैं। लिख रहे हो या आप पढ़ो? मेरे को पानी नहीं लिख रहा है। इनका यूज समझाता हूँ। टोटल 9 होते हैं, कितने हैं देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डन। ये सारे हमारे ऑपरेटर। इसका करना स्टार्ट करता हूँ। बाकी लोग मोटिवेटेड, जो मोटिवेट हो गए पीटी की क्लास लेके, बीटेक बीसीए वाले हैं? इतनी 4 साल में ना हुए जो हम हो गए। कल क्या पढ़े, क्वेश्चन किए कल, कल वाला क्या किए दिखाएंगे। अभी मोटिवेशन अभी कहा नहीं, कल तो नहीं किए भाई साहब आप। हाँ तो नहीं किए कल वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 मिनट का था, वो हो जाता। क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, बहुत गड़बड़ बात है ये तो। बाकी ऑनलाइन में जो कुछ लोगों ने थे वो लोग भी नहीं किए। नहीं बेटा नहीं, वो नहीं है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट नहीं है। बताता हूँ, देखिए यूटिलाइजेशन समझाता हूँ। चलो फटाफट आ जाओ अर्थमेटिक ऑपरेटर पे। देखो प्लस माइनस तो मुझे नहीं बताने की नीड है, ये सब तो आपको आता है। इतना छोड़ता हूँ, ठीक है, 3 छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इन छोड़ने के बाद बचा इसको क्या, देखो ये इसको कहा जाता है ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड ट्रू डिवीजन ऑपरेटर। क्या ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू है, बुलियन वैल्यू। बीटी क्लास लेने गए थे क्या? फिर ठीक है। N1 की वैल्यू लिया हमने 13, N2 की वैल्यू लिया 4। अंकुर हमारी तरफ ऐसे क्यों गुस्सा होकर देख रहा है? अंक है, एक वो N1 एक है N2। N1 डिवाइडेड बाई N2, कैन यू गेस व्हाट विल बी आवर आउटपुट? 13 को 4 से डिवाइड करोगे, आउटपुट कितना आएगा? ये डेसिमल मतलब फ्लोट में हमारी वैल्यू। देखो ये ना बेसिकली क्वोशंट रिटर्न करता है। यदि दो वैल्यू को डिवाइड करो, देखो 3 चीजें हमें रिटर्न हो सकती है। जैसे यदि दो किसी दो, सपोज करो 12 डिवाइड बाई 4, क्या क्या हमें रिटर्न होगा? एक तो हमारा क्वोशंट रिटर्न होता है, एक रिमाइंडर, दो ही चीजें होती है ना रिटर्न। तो इसमें क्वोशंट कितना आ रहा है 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा है। बट यहाँ पे उसी देखो, जैसे 3.25 ये क्या हमारा है क्वोशंट। तो ये जो है ना ये ऑपरेटर, ये क्या रिटर्न करता है, क्वोशंट रिटर्न करता है। और क्वोशंट किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है? फ्लोट के फॉर्म में। डन। तो एक और ऑपरेटर है इसी के जैसा, दिस इज कॉल्ड फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। फ्लो डिवीजन, फ्लो डिवीजन का मतलब क्या हुआ? फ्लोट का डिवीजन मतलब क्या हुआ? नोबेस बताओ। पॉइंट के बाद वाला क्या मतलब? ये डेसिमल डिजिट के बाद की वैल्यू को स्किप कर देगा, मतलब हमें 3.25 की जगह पे सिर्फ क्या आएगा 3। हमेशा फ्लोर वैल्यू आएगी नहीं। देखो आ रहा है हमें नहीं? फ्लो डिवीजन समझ में आया नहीं आया सबको? तो ये ट्रू डिवीजन और फ्लो डिवीजन क्या दोनों क्या रिटर्न करते हैं, क्वोशिएंट। एक आपके फ्लोट के फॉर्म में, एक नो एक इंटीजर के फॉर्मेट में नहीं। यस और नो? अच्छा एक चीज बताओ, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आउटपुट आएगा, बताना सब लोग। 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? गलत सोच के बताओ, 2.0। अभी तो पढ़ रहे थे, भूल ही जाते हो बिल्कुल। अभी क्या, हाँ, यही ज्यादा मोटिवेटेड होने का नहीं। अभी कितना आएगा? समझ गया नहीं समझ गए? तो ये हमारा है डिवीजन ऑपरेटर। वन मोर ऑपरेटर विच वन इज द मोडलेस डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। ये ध्यान रखना है। इसी कारण मोडलेस, अब परसेंटेज कोई मत कहना इसको बेचारे को। अब 12 मोडलेस डिवीजन बाई 4 आउटपुट क्या आएगा?
एक सबके का मतलब बोलो बात कर दे, समझ ना पीछे है दोस्त और दूसरा दोनों बैठे होते हैं, उनके भी हाथ में, तो आप बताओ कैसे जीरो हो जाएगा? ट्वेल्व फोर डिवाइड बाय ट्वेंटी जीरो होगा। बच्चे की तरफ डिवाइड करके तो ठीक है यार, 15 डिवाइडेड बाई, समझ में आ गया वो सभी को आइडिया? अच्छा कभी हमारा डिवाइडेड डेसिमल में हो सकता है? श्योर हो? श्योर हो? क्या हमारा फ्लोट डेसिमल में नहीं हो सकता? तो क्या हमारा, बस देखो मत जाना, ध्यान रखना, मैं भी वापस आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऑपरेटर पढ़ रखे हैं और एडिशन डिवीजन तो पता नहीं कितने सालों से पढ़ के आ रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, लेकिन लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी 4 साल पढ़ेगा, अभी याद करा रहे हैं आपको। -15 डिवाइडेड बाई 4, आउटपुट बताना क्या आएगा? जो पढ़े हो बताओ, एकदम कुछ शौक हो गए तुम्हें को देख लेते हो। यही डर भगाया जाता है। अब बताना क्या आएगा? बस यही बोल रहे हैं, हमसे यही सब लोग अभी तक जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। हमें लोग तरह साफ था, तो इतना फिर कंफ्यूज कैसे हो रहे थे? ठीक है, यदि आता है सबको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, -12 डिवीजन मॉडुलस डिवीजन बाई 4, आउटपुट क्या है बता सकते हो? ये होता है हाई मोटिवेशन का साइड में मॉड्यूलस, देखो ऑपरेटर में गड़बड़ आ गया, सब अरिथमेटिक ऑपरेटर में गड़बड़ आ गया, इसको पीछे ले जाना है। अब लास्ट वन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल, n1 इज इक्वल टू 4, और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे? n1, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 60 नहीं, अच्छा इसका क्यूब करना होता तो क्या करते? एक पावर 3, नहीं इसका क्यूब हो गया। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि 64 का मुझे रूट अंडर फाइंड आउट करनी कैसे होगा? n2 इज इक्वल टू 625, इसका रूट अंडर कैसे होगा उसी बताना। क्या आया? लो क्यों कुछ भी देखो बेटा, जब देखो, यदि इसके हटाओगे तो 1/2 होता है, और 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं ना? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n 0.5? यस, देखो आ गया, आ गया ना? यहाँ देखो आगे 0.5, अभी अभी 1/2 समझाने वाले हैं, ठीक है ना? 1/2 सेम ही आएगा ना? ये तो बड़ी गड़बड़ आ गई। बाकी लोग क्यों हुआ? आगे तो है। तो आगे तो देखो सब बना कौन होता है, कौन कौन देगा। क्या ऐसे क्यों हो रहा है, आगे बताना। गॉड मास पढ़ाई ना बचपन में, ध्यान नहीं दिया वहां, उस समय टॉपिक खाने में रह गया है। कहाँ पे? ये वाला, अच्छा ये एक्चुअली ना ऐसे होता है कि आप यदि रूट हटाते हैं ना, जैसे देखिए किसी वैल्यू पे रूट हटाएंगे, जैसे 64 है, तो 64 पे रूट हटाएंगे तो इसका पावर हो जाता है 1/2।
और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया, 64 टू द पावर 1/1/5 यही किया हूँ। आ गया समझ में? ठीक है, इस तरह से हमारा, जस्ट अ मिनट, व्हाट विल बी अवर आउटपुट? ये लास्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। कैन यू गेस व्हाट विल बी अवर आउटपुट? चल आगे मत देख लेना कोई। सबसे पहले काम चलेगा लीगल फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसे शुरू होगा। सही है ये? सही है ये? क्यों? ब्रैकेट में नेक्स्ट टेन आएगा, तो लोग पहले तो ब्रैकेट में लिखा होगा, फिर का होगा, उसके बाद चलेंगे। एक करंट 2 आएगा, एक 12 आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। देखो ब्रैकेट में आपको लिख दूं, बॉड मास अकॉर्डिंग इसमें ब्रैकेट, उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियल का है, फिर बॉड मास फॉलो करेगा। तो ब्रैकेट काम होने के जस्ट बाद एक्सपोनेंशियल का काम होगा। मतलब आपका आउटपुट क्या होगा, 4 और 3 7, 7 × 2 14 -4 का स्क्वायर 16। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन का होगा, पूरी वैल्यू होगा ऐसे 4, पहले तो ये सॉल्व हुआ होगा 4 + 2 × 7, पहले ये सॉल्व हुआ होगा, -4 का एक्सपोनेंशियल ऐसे हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व होगा बताओ? अब ये 4 + 3 × 7 की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया होगा, सॉरी 2, यहाँ पे 14 हो गया, और ये 16 अब चलेगा, तो माइनस प्लस माइनस सबसे पहले किसका होता है? सब मास में ए पाने का भी ऐसा आता है, +14 और 4, तब कैसे गड़बड़ा गया सब? अभी तो सब 12 बोल रहे थे, समझ गया ना? ये देखो हमें, तो ये था हमारा बॉड मास, कंप्लीट हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। क्लियर है? बाकी सब लोग क्लियर है? नवीस क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हम क्या, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे फर्स्ट वन है ये वाला इक्वल टू। तो सबसे को पता है क्या है असाइनमेंट, इसका यूज क्यों करते हो? अरे चुप, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने में। तो ये इक्वल टू का ही मेन काम है, 45 को कहाँ स्टोर कर रहा है एलिमेंट के अंदर, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। देखो एक बार 14 वाला, ये तो उसकी पावर है ना, तो 7 पावर में नहीं है। क्यों? कहाँ पावर है? ये मल्टीप्लाई है। ऐसी गलतियां मत करो ना, यहाँ होता है दर्द। एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या? एडिशन असाइनमेंट, इसका नाम प्लस इक्वल टू। इसका यूज किया, जैसे हम n1 की वैल्यू दी है आपको 60, और मैं कहूँ कि n1 की जो रिसेंट वैल्यू उसमें 20 ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे? प्लस इक्वल n1 = n1 + 20, यही लिखोगे ना, जनरल रिपोर्ट तो यही होना चाहिए। इसी को आप सिंपल एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे n1 + इसमें क्या होगा, n1 में 20 ऐड भी होगा और सेम टाइम में साइन भी हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ओवरऑल? n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। देखो n1 की वैल्यू 80 हो रखी है, हो गया ना? ये हो गया एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, समझ में आ गया होगा? अरे कोई दिक और कुछ नहीं खुलेगा। अरे हमने भी बीटी कैसे थोड़ी ना की है। एक बच्चा कह रहा है, ऐसे पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि बैठ के ना ऐसे कैमरा ऑन हो, तो घर पे बैठा कैमरा वीडियो देख रहा था, तो अपनी टीवी दिखाने लग गया।
फिर तो 10-15 मिनट बाद ना उनकी मेल आईडी से उनकी फोटो, जो गूगल फोटो थी डाल दी होंगे ना स्क्रीन पे। फिर वो सुबह सर ये मेरी गूगल फोटो कैसे आ गई, तो बोला मेरी क्यों नहीं, कैसे दिखाने लग गए। तो देख रखा है सीधे को पढ़ लिखा भी तो है, तो ना नहीं पढ़ा है। आप गलत करोगे ना फिर हम ऐसी पूरी गलत कर देंगे, आप सर हो जाता हो तो पछताओगे गलतियों पे। नहीं ऐसे में होता है, नहीं होता। तो आप कोई बदमाशी थोड़ी कर देगा ऐसे। बच्चा एक खतरनाक था, ऐसी कोई गलती ना करें आप प्लीज सभी लोग। एक क्लास में से बच्चा शुरू कर दिया, मैं 2 बार बना दिया, बेटा मत करो प्लीज मत करो। नहीं कैमरा ऑन कर दे, कभी कुछ कर दे कभी कुछ कर दे। हाँ चलती क्लास में। मैं भी सोचा थोड़ी लिहाज करूं ना, फिर मैं सोचा रुक जाओ अभी 5 मिनट। उसकी आदत बढ़ गई थी, क्लास शुरू होते मैं बोला, क्लास शुरू होते मैंने सीरियस स्क्रीन सेट किया। मैंने स्क्रॉल डाउन किया क्या करके, मैं थोड़ा जूम जूम भी कर रहा था। परेशान 2 मिनट तक किया है अपने आप को, नहीं नहीं नहीं। फिर वो सहन ना कर सका वो चीज को। मैंने साइन आउट कर दी थी, ऑनेस्ट नाम की चीज है हमारे अंदर। देखो बस करो, कोई बात नहीं, ऐसा वैसी बात है, झूठी बात है, कुछ नहीं सही है। देखो एक वेरिएबल लिया n1 की वैल्यू हमने लिया 80, इसको मुझे माइनस करना है 20, तो इसको क्या लिखोगे आप, n1 की जो वैल्यू है उसमें से n1 - 20, यही करेंगे ना आप। यही करेंगे, इसी को आप आसानी तरीके से कर सकते हो। देखो गूगल, जो आप गूगल की फोटोज की बात कर रहे हो, ये कौन प्रोवाइड करता है, गूगल। गूगल से सिक्योर कोई नहीं है। जब तक आपको गूगल में एक्सेस नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े एथिकल है यहाँ के जो ट्रेनर है वो भी नहीं, मतलब इस बात है। मतलब वो एक्सेस तभी मिलेगा जब आप गूगल में कहीं भी आप मतलब आप गूगल से कनेक्टेड हो, गूगल के मतलब किसी से भी कनेक्टेड हो, आप गूगल एक्सेस हो जाएगा। इतनी सिक्योर है, और किसी के आप मेल आईडी की फोटो ले लोगे, गूगल पागल है ना। वो है फिर, यदि आप गूगल का एक्सेस नहीं हो मतलब आप कुछ ना कुछ गूगल के साथ वर्क किया होगा, मतलब तब आपको में से मत सोचना किसी तरह की कोर्स ले लेंगे सर से, इधर जाके डुकेट में फिर बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन पढ़ा आता नहीं, दूसरी चीजें जो पढ़ाते हैं सर आपको पता नहीं चलता ये कैसे कैसे होता है। फिर वो ऐसा नहीं हो, नॉर्मल सी बात थोड़ी है जो अब मैं कह रहा हूँ आपके साथ, सोचो कितनी बड़ी बात है। गूगल को फेलियर हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप, तो तभी पॉसिबल जब गूगल आपको एक्सेस दे। तो गूगल आपको एक्सेस आप कब देगा, जब आप पे ट्रस्ट करेगा। तो वो थोड़ी उस टाइम की बात थी, इसलिए दोस्ती वोस्त होता है वो, वर्किंग है उधर, तो थोड़ी काम हो गई थी। तो -=20। n1 की जो आप एक लाइन में लिखो, n1 की जो करंट वैल्यू उसमें से 20 माइनस कर दिया। n1 की जो वैल्यू है उसमें से देखो 80, अब कितना हो गया 16। समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट वैल्यू देखिए आप, माइनस, बस करो ना, बात क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ। n1 मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 10, क्या हो गया, n1 की जो करंट वैल्यू उसमें से क्या होगा 10 मल्टीप्लाई। बताओ यार, आप समझ गए होगे सब, इजी सब नहीं। बच्चा कौन कौन है बता दूं आपको, बच्चा कौन कौन है। ये आपका हो गया डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक्सपोनेंशियल, ये तो सबको आता है, वही सेम वैल्यू में अपडेशन। इसके बाद चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की ओर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं अभी बताया मैंने। देखो रिलेशनल ऑपरेटर, देखो अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या था, एक ऑपरेटर के साथ मतलब ऑपरेटर के साथ वर्क करता है। हम पढ़ रहे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू या फॉल्स, ये दो ही चीज रिटर्न करेगा, बूलियन वैल्यू से कहा जाता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। ये कभी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता, मतलब कोई आउटपुट में आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं, सिर्फ क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू है तो। और रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू डेटा, व्हिच वन इज ग्रेटर व्हिच वन इज स्मॉलर, नहीं कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, नहीं। जैसे देखो n1 की वैल्यू रही है हमारी 20 और n2 की वैल्यू रही है सपोज करो 10। डन। तो यदि मैं यहाँ पे लिखा n1 लेस देन n2, तो आप देखो n1 की वैल्यू कितनी है 20, n2 क्या है 10, तो क्या n1 की वैल्यू 20 इज लेस देन 10, नो। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हमारा, फॉल्स। यदि मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लिख देता तो ट्रू हो जाता, समझ में आ रहा है। और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है बेटा, या तो अब बड़ा हो या बराबर हो। मतलब यदि इसकी वैल्यू 20 कर दिया तो छोटा तो नहीं, लेकिन बराबर तो है एटलीस्ट, नहीं। लेस देन इक्वल टू के साथ भी सेम सिमिलर हो, या तो लेस या तो बराबर। समझ गए ना, इक्वल इक्वल टू में क्या होगा, भी ट्रू, इक्वल इक्वल टू यही हुआ ना।
बस नॉट इक्वल टू में क्या होगा, जो बराबर नहीं है। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर तो समझ में आया। ये बहुत आसान है। नहीं, ओवरऑल रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू। एक सिंपल सी बात याद रखिए आप। अब नेक्स्ट वन हम बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर की क्या नीड है। देखो जब मल्टीपल कंडीशन हो, जैसे हमने आपको n1 n2 3 वैल्यू दिया, n1 की वैल्यू हमने दिया आपको 45, n2 की वैल्यू हमने दिया सपोज 56, और n3 की वैल्यू हमने दिया 44। ये तीन वैल्यू प्रोवाइड किया। अब n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड n3 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज लेस देन n3। अब मतलब मल्टीपल कंडीशन आपके सामने मैंने रिवील किया। तो मल्टीपल सिनेरियो में आउटपुट क्या आएगा, यदि आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ वर्क करना है देन वी कैन यूज एक्चुअली मल्टीपल कंडीशन को हम कंपाउंड कंडीशन में वर्क करने के लिए क्या है, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको यूज करेंगे। समझ गए ना। तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मैं लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले एंड को डिस्कस करता हूँ, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। देखो एंड में ना एक नेचर है बेटा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कंडीशन C1 था, ये लेस देन ग्रेटर देन को मिलके बना होगा। एक कंडीशन C2 था, ये भी लेस देन ग्रेटर देन को मिलके बना होगा। एक कंडीशन C था, ये भी लेस देन बनना होगा। और एक C4 है, इस तरह से मल्टीपल कंडीशन है। और रिजल्ट यहाँ पे है। ये रिजल्ट ट्रू तभी होगी जब सारे कंडीशन बेटा आपके ट्रू होंगे। जितने आपने कंडीशन चाहे 50 हो या 55, यदि सारे ट्रू हुए तभी रिजल्ट ट्रू हो। यदि सारे ट्रू है, एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ओवरऑल हमारा कंडीशन पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ गए। चाहे या फिर ऐसा हो सकता है सारे फॉल्स हैं और एक ट्रू है, तब भी रिजल्ट क्या हो गया। और यदि सारे फॉल्स है तो ओवरऑल फॉल्स ही होगा। तो सिर्फ एक चीज याद रखना है, ट्रू कब होगा, सारे ट्रू होंगे। बस इतनी बात याद रखिएगा एंड के साथ। तो हमने लिखा n1 इज लेस देन n2। एक कंडीशन देखो C1 ये हो गया हमारा, हुआ ना कंडीशन ए। फिर हमने लिखा n2 इज इक्वल इक्वल टू n3। यस। एंड अरे n3 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n1। बताइए क्या आउटपुट आएगा। पहले देखो n1 लेस देन n2, n1 की वैल्यू n2 से लेस है, ट्रू। n2 इक्वल टू n2, फॉल्स। फॉल्स हो गया ना तो आगे चेक ही मत करो, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट क्या कर देगा, फॉल्स। डन। अब ये पता नॉट इक्वल टू, अब क्या होगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। इसका देखो क्या है, n3 इज लेस देन n1। यस। तो आउटपुट क्या आने वाला है, क्या आएगा पूर्वी, बोलो। पक- तुम्हें बच्चा थोड़ी ना बेटा, ये n1 इज लेस देन n2, ये दोनों क्या है देखो, ये ट्रू हुआ, ये ट्रू है फॉल्स हो, बताओ। क्यों भूल जाते हो क्या बीच बीच में। n2 n3 के बराबर नहीं है ना। तो कहाँ n2 n3 के बराबर नहीं है ना, तो ट्रू हुआ ना, सही बात है ना कि बराबर नहीं है। n3 n1 के बराबर है, देखो n3 इज लेस देन n1, n3 की जो वैल्यू है वो n1 से लेस है। n3 की वैल्यू कितनी है और n1 की वैल्यू कितनी है, तो 44 45 से लेस है नहीं है, तो फिर ट्रू। कितनी कंडीशन थी, तीनों, तीनों क्या है, ट्रू। तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। तो फिर क्या नहीं समझ में आया जो क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलती हूँ। समझ में आया सबको। तो जैसे एंड है ना, इसी के अपोजिट में वर्क करता है आपका और में क्या होता है, जैसे देखो कंडीशन C1 C2 C3, इस तरह से हमने Cn तक मल्टीपल कंडीशन दिया, ठीक है। और इसका रिजल्ट यहाँ पे है। देखो सारे रिजल्ट ट्रू हैं और एक फॉल्स है, तो भी स्टिल सुनिए कि पूरी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। सारे फॉल्स हैं, ऑल आर द फॉल्स, एक सिंगल कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, सारे ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। सारे ट्रू है तो ट्रू ही तो होगा। और सारे फॉल्स हैं तो फॉल्स। मतलब याद ये रखना है कि फॉल्स कब होगा, जब सारे फॉल्स हैं। नहीं तो हर केस में ट्रू ही होगा। नहीं एक भी ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट ट्रू। समझ में आया। बस एक ही चीज ध्यान रखना है क्या, कि यदि सारे फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया। ये बहुत आसान है, रियली इजी। n1 क्या हो गया, लोग ये समझ ना आ रही क्या, ना आ रही तो बता देना, आपके साथ मोटिवेटेड लोग बैठे हैं। क्या बेटा,
बढ़ेगा वो पूरे को कंक्लूड करेगा, बट आपको समझ में आ, मैं इसलिए चेक तो पूरी कंडीशन होगी, बट वो कंक्लूजन वही आएगा। एक भी फॉल्स आ गया तो आप समझ लो आगे ट्रू या फॉल्स है, कोई फायदा है नहीं, फॉल्स ही आना है। बट वो चेक किया रहेगा, पाइथन इंटरनली उसको चेक करेगा। बताना क्या आउटपुट आएगा ये। देखो एन वन की वैल्यू 45, 45 ग्रेटर देन टू, कंडीशन फॉल्स। एन टू इज इक्वल टू एन थ्री, फॉल्स। एन थ्री एन वन लिख दो यहाँ पे। और एन थ्री इज ग्रेटर देन एन वन, एन थ्री की जो वैल्यू ग्रेटर है एन वन से। इसमें जितने कंडीशन है सारे फॉल्स हैं, इसलिए ये फॉल्स आ रहा है नहीं। और अभी बताओ क्या हो जाएगा। एक भी ट्रू हुआ तो ओवरऑल ट्रू नहीं, तो ये हो गया और का। और नॉट का क्या होता है, देखो जैसे इसके बाहर मैंने नॉट लगा दिया तो जितनी वैल्यू उसको अपोजिट हो जाएगा, मतलब अब क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन में और एंड में चेंज हो जाएगा, इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू में, और एंड में, और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू में, ऐसे। तो जो आउटपुट है ना वो जस्ट चेंज होके आएगा, देखो ऐसा जो ट्रू आ रहा था क्या आ रहा है। समझ में आया, तो तीनों ऑपरेटर क्लियर हुआ आप सभी को। डन और नॉट डन। एक क्वेश्चन पूछे आपसे, इसमें सब लोग को आता है करने। एक क्वेश्चन है, क्या हमने कभी वैल्यू पे डायरेक्टली एंड और नॉट तीन लगा के देखा है। जैसे ये एक चीज बताओ, क्या ये जो ऑपरेटर एंड और नॉट लग रहे हैं, क्या ये ऑपरेंड पे लग रहे हैं, ट्रू फॉल्स पे लग रहे हैं इनडायरेक्टली। ये, अरे, और जो है ये वैल्यू कंक्लूड, पहले ये इवेलुएट हो गया, जो आया उस पे और लग रहा है ना, डायरेक्टली वैल्यू पे तो नहीं लग रहा है। क्या चीज रेट सब लोग एग्री हुई इस चीज से। तो अब सपोज करो यदि मैंने लिखा एन, एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू लिया हमने 50 और वाई की वैल्यू लिया हमने 0, ठीक है। एक्स एंड वाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा बताओ आप, एक्स एंड वाई क्या होगा आउटपुट। अभी एंड किस पे लग रहा है, डायरेक्ट ऑपरेंड पे लग रहा है, कोई कंडीशन के साथ नहीं लग रहा है। तो अब क्या आएगा आउटपुट। तो सी तो पाई में पढ़ लीजिए, बताओ बेटा। सर्टिफाइड एग्जाम होता है वहां पूछा है क्वेश्चन, आपको बताऊंगा टाइप वैल्यू के साथ पढ़ाएंगे होता क्या है। आज तो ज्यादा होगा 3 मिनट का ही जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है तो रिलेशनल ऑपरेटर बूलियन वैल्यू डिपेंड करता है, यस। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बूलियन वैल्यू डिपेंड करता है, वैल्यू भी डिपेंड करता है। अब इस केस में वैल्यू डिपेंड करेगा, चलाने का कौन सिस्टम पे तो फिर जीरो आ रहा है क्यों। नहीं ऐसा कैसे, अभी जीरो नहीं आएगा। अभी देख लो ना ऐसा कुछ क्या होता है। अभी देख लो, अभी देख लो, बात बता लगे कुछ समझ ही ना आ रहा चल क्या रहा है। बता रहा हूँ कुछ भी नहीं दे रहा है देखो। नहीं, फिर वही उल्टा सीधा बात। लो अब देखो, बताता हूँ देखो, यदि आप एंड को सब डायरेक्टली ऑपरेंड पे लगा रहे हो तो समझना ध्यान से। इफ, सुनिएगा ध्यान से, इफ एक्स इज ट्रू, यदि एक्स की जो और एक चीज और बता दूं, पाइथन सारे वैल्यू को ट्रू मानता है एक्सेप्ट जीरो। पाइथन जीरो को क्या मानता है, फॉल्स वैल्यू। बाय डिफॉल्ट जीरो को क्या समझता है वो, फॉल्स। तो इफ एक्स इज ट्रू, चाहे एक्स की वैल्यू जीरो को छोड़कर वट एवर रहा हो, एक्स की वैल्यू यदि ट्रू वैल्यू है, देन ये क्या रिटर्न करेगा, अपने अपोजिट वाले को, इट रिटर्न्स वाई। ये अपने अपोजिट में जो भी लगा रखे हो उसकी वाई की वैल्यू रिटर्न करेगा। और अदरवाइज, अदरवाइज करने का सेंस क्या है मेरा, यदि एक्स की वैल्यू ट्रू ना होगी क्या है, फॉल्स। यदि इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई ना, तो ये खुद की वैल्यू रिटर्न करता है, यदि ये खुद की, इसकी एक्स की वैल्यू, तो ये खुद की वैल्यू रिटर्न करे क्या है, अदरवाइज इट रिटर्न्स एक्स। समझ में आया आप सभी को।
इफ एक्स, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। इफ एक्स इज ट्रू, यदि एक्स की वैल्यू, अभी देखो एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो यदि एक्स की वैल्यू ट्रू है तो हमेशा अपने अपोजिट वाले को प्रिंट करेगा, मतलब एक्स के अपोजिट में कौन चल रहा है, वाई, इसके अगेंस्ट में जो चल रहा है आउटपुट। एक सेकंड, तुम अभी समझाए तो यार, तुम लोग सुनते नहीं हो ना। एक वेरिएबल सुनो चुपचाप पहले, एक्स की वैल्यू जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू रही है ना, वट एवर, सिर्फ एक्स एन वन की वैल्यू देखो, जो कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू यदि जीरो आपने साइन कर रखा है, देन वी कैन से दैट इज द फॉल्स वैल्यू। जीरो को छोड़कर व्हाट, जीरो एंड ब्लैंक वैल्यूज, जीरो एंड ब्लैंक स्ट्रिंग, ये दोनों को यदि आपने कहीं पे इंसर्ट कर रखा है, ये इसको क्या समझता है पाइथन, फॉल्स। जीरो या ब्लैंक स्ट्रिंग, इनको क्या समझता है पाइथन, फॉल्स। इनको छोड़कर दुनिया के कोई भी वैल्यू डाल दो ना, पाइथन उसको क्या समझता है, ट्रू वैल्यू। अब समझ में आया। इसकी भी यहाँ पे एंड, इस भी यहाँ पे आउटपुट देना, अरे फिर बात करने लग गया। जब आर एक को समझ ना आता ना, तो सोचता दूसरे को भी समझ ना आए। अरे देखो यहाँ पे, अभी देखो एन वन की वैल्यू क्या है बताओ, अरे ट्रू वैल्यू है ना, तो इसके अगेंस्ट में कौन सा है, तो अभी आउटपुट क्या आने वाला है, 66 आएगा। और अभी देखो एन वन की वैल्यू जीरो रख दिया, तो एन वन की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉल्स होने पे क्या रिटर्न कर रहा है, खुद की वैल्यू, देखो बताया तो मैंने। तो यदि अभी एन वन की वैल्यू, अभी यहाँ पर डिपेंड किस पे कर रहा है, ओवरऑल सिनेरियो एन वन पे। अब यदि एन टू एंड एन वाली को, तो अब देखो यहाँ पे अब किसके भी पे चलने लग जाएगा, पूरी सिनेरियो एन टू के भी पे। एन टू की वैल्यू क्या भी है, ट्रू वैल्यू है, तो अपनी वैल्यू इसकी ट्रू है, इसलिए हमेशा अपने अपोजिट वाले को प्रिंट करेगा। इसके अपोजिट में क्या वैल्यू है इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तभी हमें आउटपुट में क्या आने वाला है, जीरो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बस इतनी सी तो बात थी। डन और नॉट डन, हर चीजें यूज के लिए पढ़ते हैं क्या, आप चाय के साथ बिस्किट खा के इसका यूज है बताओ। अभी बताओ, अभी हमें आउटपुट क्या आएगा, दोनों वैल्यू क्या हो गई इनडायरेक्टली। अब हम आउटपुट में क्या आएगा, आप परेशान ही ना हो, यदि अभी डीएफ वन के अगेंस्ट में चल रहा है, तो डीएफ वन की जो वैल्यू रही वही आउटपुट बनेगी। कभी तो पढ़े हम नहीं, तो ब्लैंक स्ट्रिंग आ रहा है, यदि डीएफ टू एंड डीएफ वन कर दे तो किसके अगेंस्ट में चल रहा है बताओ, अब क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया नहीं आया सब। नेक्स्ट टॉपिक, और कुछ इसके अपोजिट में चल रहा है, एक साथ लिख दूं तो आपको समझ में आएगा कि आप कुछ दोनों को एक साथ कंक्लूड कर पाओगे। ये जस्ट इसका उल्टा है। देखो, इफ एक्स इज रिटर्न, इफ एक्स इज अ ट्रू, देन इट रिटर्न खुद की वैल्यू। यदि एक्स की वैल्यू ट्रू हो गई तो खुद की वैल्यू, यदि एक्स की वैल्यू ट्रू नहीं है तब वैल्यू, ये उल्टा चल रहा है ना, देख रहे हो ना सब लोग। देखो एन वन की वैल्यू आपके 67 है, एन टू की वैल्यू सपोज करो जीरो है। यदि मैं एन वन और एन टू लिखूं तो, क्योंकि एन वन की वैल्यू ट्रू है, और यदि एन टू एंड एन वन लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, देख लो एक बार, जीरो ही आएगा। एन टू एंड एन वन तो क्या आएगा, अभी तो पढ़े थे एक्स की वैल्यू ट्रू है तो खुद की, अदरवाइज रिटर्न्स वाई। तो फिर डन और नॉट डन, डन। यदि ये x की खुद की वैल्यू, अभी एन टू की वैल्यू फॉल्स हो रही है ना, तो अपने अपोजिट वाले को प्रिंट कर रहा है। चल जाइए प्रभु, समझ गए आप। तो ये हमारा और का सिनेरियो था, डन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी लोग बताना, जैसे एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई, देखो अभी आउटपुट क्या आएगा, एक्स और वाई क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि अब देखो एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो अपने अपोजिट वाले को देगा, तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग आएगा। और वाई और एक्स दूंगा तो क्या आएगा आउटपुट बताओ, अपने अपोजिट वाले को देगा, अब जीरो आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, तो ये था। तो ये हम कहते हैं ना कि लॉजिकल ऑपरेटर से बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, गलत कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है, नहीं। समझ में आया नहीं आया। और नॉट क्या करता है, जस्ट अपोजिट। देखो अभी प्रूफ करता हूँ आपको, ध्यान से देखो। जैसे कि एन वन की वैल्यू को जीरो, हम इसको क्या कह रहे थे, फॉल्स वैल्यू। तो यदि मैं नॉट एन वन करूँ तो हमें क्या होना चाहिए था, ट्रू। तभी हम जीरो, देखो ये ट्रू आएगा, देखना देखो आ रहा है ना। और एन टू की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी कुछ भी, और अब नॉट एन टू करो, तब क्या आउटपुट आएगा बताओ, ये ट्रू है ऑलरेडी, तब फॉल्स आएगा ना।
तो देखो ये हमेशा रिटर्न करेगा अपोजिट, देख रहे हो ना। इसलिए प्रूफ होता है, या फिर देखो जैसे इसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर ब्लैंक स्ट्रिंग रखो, तब भी हमारा क्या आएगा। इफ नॉट क्या करता है, जस्ट निगेट करता है, यदि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो डन और नॉट डन। यही था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और बुलियन ऑपरेटर। नेक्स्ट बचा हमारा बीट वाइज। देखो बुलियन ऑपरेटर कब कहते हैं, जब आप कंडीशनल, जब आपकी जो एंड और नॉट है तीनों जब बुलियन वैल्यू पे वर्क कर रहा होता है, ट्रू फॉल्स पे, तो उसे कहते हैं बुलियन ऑपरेटर। वही वैल्यू यदि इस तरह से वर्क करने लग जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर। परेशान होने की बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट वन इज अवर बीट वाइज ऑपरेटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बीट वाइज ऑपरेटर इसमें हम डिस्कस करेंगे बीट वाइज और बीट वाइज एंड इस तरह से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हमें से किसी का हो तो बताएं।